हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों, जितना भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवा चुके हैं क्लास 10th के लिए, तो क्लास 10th मैथ में सबसे पहले स्टार्ट किया था मैंने वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में जो भी संभावित एग्जाम के लिए क्वेश्चन थे वो आपको बताए और उनको वन बाय वन करके सॉल्व करवाया। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने नोट्स बना के अपनी विधिवत तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों, अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट पर वार किया, तो जितने भी संभावित क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपने नोट कर लिए। इसी तरीके से आज हम चैप्टर नंबर 2 पर वार करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। तो बहुपद के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से उन सभी को वन बाय वन करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे और साथ साथ में आप लोग नोट करते रहिए और एक नोट्स बना लीजिए जिसमें कि आप अपनी रिवीजन के तौर पर दोबारा से अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओ। और जो भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ नोट करवाएंगे उसी के साथ उसका सोल्यूशन भी देंगे, तो वो आप नोट करते रहिए। और ये वादा है आपसे कि जो भी क्वेश्चन जितने भी चैप्टर हैं इस साल मैथ क्लास 10th मैथ में जोड़े गए हैं, कुछ चैप्टर से कुछ टॉपिक कम किए गए हैं, तो उन सभी को देखते हुए हमने एक यूनिक बुक मंगाई है। इस बुक में जो भी क्वेश्चन आपको हम नोट करवाएंगे, जो भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे कंटेंट, वो सभी का सभी इस वर्ष जो है चेंज किया हुआ सिलेबस से समुचित सिलेबस है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते रहिए और साथ साथ में इसका सोल्यूशन भी देखते रहिए, तो इनको आप रिवीजन भी करते रहिए और इसी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बहुपद 2 पर वार करते हैं। तो ये जो टैग लगा हुआ है आप देख रहे हो, क्लास 10th मैथ एग्जाम टारगेट 2023-24 तो के महत्वपूर्ण प्रश्नों का बम्पर धमाका है। जो भी प्रश्न आपको बताएंगे वो सभी आप एक एक करके नोट करिए, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, जैसे एक बहुपद आपको दिया गया है, यहाँ पर x में एक बहुपद है और इस बहुपद का यदि ज्यामितीय अर्थ समझना चाहें तो यहाँ से बहुपद आपने स्टडी भी किए होंगे। बहुपद के जो प्रकार होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद है दोस्तों, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, जो भी चर होता है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। कितनी होती है? उसकी जो घात होती है वो अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। इसी तरीके से द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। द्विघाती बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है, ठीक है। इसी तरीके से जो त्रिघाती है, उस त्रिघाती बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। तो यहां देख लीजिए, जैसे यहां पर ये y बराबर एफ एक्स में कोई यहां पर बहुपद दिया गया, तो x अक्ष को जितनी जगह ये प्रच्छेद करेगा, ठीक है। देखिए ये लाइन x अक्ष को, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो कितनी जगह यहां पर प्रच्छेद कर रही है ये लाइन, ये रेखा एक जगह। तो इसका शून्य पूछा जाता है कि ग्राफ आपको दिया जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर इसके शून्य कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, इस x अक्ष को कितनी जगह प्रच्छेद कर रही है रेखा? एक जगह, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ देखिए इस x अक्ष को कितनी जगह प्रच्छेद कर रही है? ये कर्व, ये जो कर्व है ये 2 जगह प्रच्छेद कर रही है, तो इसके शून्य दोस्तों कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। शून्य कितने हो जाएंगे? 2। इसी तरीके से थर्ड नंबर वाला देखिए जो ग्राफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ग्राफ देखिए इस x अक्ष को कितनी जगह यहाँ पर प्रच्छेद कर रहा है? 1 2 3 4 जगह, ठीक है। तो इसके शून्य का अधिकतम कितने होंगे? यहाँ पर 4 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। तो दोस्तों, यहां से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जितने घात वाला बहुपद होगा, x में हो या y में हो, तो जितने घात वाला बहुपद होगा ना उतने ही उसके शून्य होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पर रैखिक बहुपद x + 2 = 0, तो यहां से इसका यदि हम शून्य निकालें या इसको हल करें
अच्छा शून्य क्या होता है, जो x का यहाँ पर x में बहुपद दिया तो x का जो मान होगा, x का जो वैल्यू निकालेंगे वही उसका शून्य, वही उसका गुणांक हो जाएगा, वो सॉरी वही उसका मूल भी हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो इसका एक शून्य हो गया क्योंकि इसकी पावर कितनी थी 1, और इसे कहते हैं हम रेखीय बहुपद। इसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद में क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके शून्य निकालने हैं आपको। क्या निकालने हैं, शून्य। तो देखिए अधिकतम पावर इसकी कितनी है, 2 है, तो इसके शून्य 2 ही आएंगे। कैसे आएंगे, चलिए देखिए। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर इस मध्य पद को दो भागों में बांट के गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो मध्य पद को दो भागों में बांट के कैसे गुणनखंड करेंगे, ये अचर पद ले लिया और एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है, मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसका पहले करते हैं गुणा। तो इसके आगे कोई नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 1 और ये हो गया 6, तो आगे आगे 6, ठीक है। अब 6 को दो जगह दो भागों में इस तरीके से डिवाइड करिए कि जोड़ें या घटाएं, जोड़ दें या घटा दें उन दो भागों को, तो 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए 6 को देखना पड़ता है किस किस के टेबल में आता है। तो ये किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। तो 2 3 या 6 हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा, 2 और 3 को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों यहाँ पर जो कंडीशंस थी वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर क्या, 2 3 या 6 और 2 और 3 कितना हो गया, 5। तो चलिए यहाँ पर इसके फैक्टर करते हैं, और 3x प्लस 2x, ठीक है, 5x हो गया और प्लस 6 इज इक्वल 0। यहां से देखिए दोस्तों क्या कॉमन है, तो यहाँ पर x ले लीजिए, यहाँ पर x प्लस 3 और यहाँ पर कितना 2, तो x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये एक टर्म बन गया, एक टर्म ये बन गया, दोनों से क्या कॉमन है, यहाँ पर x प्लस 3 है, ठीक है। तो x प्लस यहाँ पर x बचेगा और ये 2 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ आ गया x प्लस 3 और x प्लस 2। अब यहाँ पर जब x का मान निकालेंगे तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो जब x प्लस 3 बराबर यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। तो एक शून्य किसका, ये आ गया। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो इसका थोड़ा बेसिक है, मोटा मोटा समझ लेते हैं, ठीक है। फिर बाकी इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा के और उनका सोल्यूशन करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आएंगे तो उनको भी हल करने के लिए कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग ये मेथड जो हम बता रहे हैं ये सभी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी इसका जो मोटा मोटा है बेसिक, उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उनको हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों x के मान एक ही -3 और x मान ये हो गया -2। तो ये देखिए इसके शून्य कितने निकल के आए, इसके शून्य कितने निकल के आए हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 6 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर इसके शून्य 2 क्यों निकल गया, क्योंकि ये द्विघाती था। इसी तरीके से त्रिघाती होगा तो 3 शून्य निकल के आएंगे, 4 घाती होगा तो 4 शून्य निकल के आएंगे, 1 घाती होगा तो 1 शून्य निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जितने बहुपद पर जितनी घात होगी ना उसके शून्य उतने ही होंगे। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहां से क्या करना है आपको, एक चीज और समझनी है नोट करके। जैसे इसको फिर से रिवर्स में ले जाना है, ठीक है। किस में ले जाना है, रिवर्स में। जैसे यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना आया, -3 आया, और यहाँ x का वैल्यू -2 आया। अब हम कहें यहाँ पर यदि कोई ऐसा बहुपद है जिसके दो शून्य -3 और तथा यहाँ पर -2 है, कितने हैं, -3 और -2 है। एक ऐसा बहुपद है जिसके शून्य -3 और -2 है, तो उस बहुपद को ज्ञात कीजिए। मतलब बहुपद बनाना है, मतलब अभी बहुपद से हमने शून्य ज्ञात किए, अब शून्य से क्या करेंगे, यहाँ पर वही बहुपद प्राप्त करेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा यहाँ पर कि एक बहुपद है जिसके शून्य -3 और -2 है, तो उस बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसका यदि एक शून्य की -3 और दूसरा शून्य के यहाँ पर -2 है, ठीक है दोस्तों। तो अगर एक शून्य -3 है, अगर x में लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल -3 निकला होगा, तभी तो -3 बताया। और यहाँ पर क्या हुआ होगा, x इज इक्वल -2 निकला होगा, तभी तो -2 बताया इसका शून्य। अब हम क्या करते हैं, इस x को यहीं रखेंगे और यहाँ ये -3 तो +3 हो जाएगा। तो इसका एक शून्य तो था -3, लेकिन
इसका एक गुणनखंड कितना बन गया, फैक्टर कितना बन गया, प्लस एक्स प्लस 3। इसी तरीके से यहाँ पर इधर आ जाओ तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आपको शून्य दिए जाए और यहाँ पर गुणनखंड आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये -3 है तो +3 में ऐड कर लीजिए, -2 है +2 में ऐड यहाँ कर लीजिए, ठीक है। अब इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, इन्हीं दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिवर्स वाली कहानी, -3 -2 निकल के आए तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x प्लस 3 कर लिया। अब इसका एक गुणनखंड ये हो गया, इसका एक गुणनखंड ये हो गया। अब ये दो गुणनखंड हो गए तो यहाँ पर इनको इनटू में लिख दिया, इनटू में लिखने के बाद इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये वाली स्टेप आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखिए, तो x का जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x का करेंगे यहाँ 2 में तो कितना हो जाएगा 2x, फिर 3 का x में करेंगे तो हो जाएगा 3x, और 3 का जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। इस तरीके से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 3 और 2x 5x प्लस 6, देखिए उतना आ गया ये, ठीक है दोस्तों। तो यही बहुपद मुझे ज्ञात करना था, तो ये बहुपद आपका यहाँ पर आ चुका है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्रियाएं यहाँ पर समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हम बहुपद से शून्यकों को निकालते हैं और किस तरीके से शून्यकों से बहुपद को पुनः बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट 1 बन गया, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा कि बहुपद से शून्यकों को निकालना और शून्यकों से बहुपद को बनाना, ठीक है। तो देखिए इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए और उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे यदि यदि किसी किसी बहुपद के शून्यक या मूल क्रमशः यहाँ पर दिए हैं आपको 3 तथा -2 है, ठीक है। तो उस बहुपद को ज्ञात कीजिए, उस बहुपद को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसको इस बहुपद को निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर पहला तरीका ये रहा, यहाँ पर जो अभी आपको बताया, यहाँ हल डालिए, ठीक है। क्या दिया गया यहाँ पर, शून्य दिए गए, तो पहला शून्य कितना है, पहला शून्य आपको दिया गया है यहाँ पर, पहला शून्य है 3 और दूसरा शून्य कितना है यहाँ पर, दूसरा शून्य है -2। तो जब ये शून्य दिए तो हम गुणनखंड कर सकते हैं, इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि भाई x बराबर रहा होगा ना, तभी तो इसका ये शून्य हुआ। अब इसका गुणनखंड कौन बन जाएगा, x -3, क्यों, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कंसीडर करिए और नेगेटिव में तो पॉजिटिव में कंसीडर करिए, ठीक है। अब इनको इनटू कर दीजिए, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x में जब मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x जाएगा 2 के पास तो 2x, फिर -3x के पास जाएगा तो -3x, फिर -3 इसके पास जाएगा 2 के पास तो प्लस -6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस का 2 -3 प्लस का 2 और -3 माइनस का 1x तो -6, तो ये बन गया यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये बन गया है बहुपद, ठीक है। क्या बन गया है, बहुपद। इस तरीके से हम बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिख लीजिए, क्या, जब आपको शून्य दिए जाए, जब लिख लेना इसको, जब शून्यकों या जब शून्य दिए जाए, ठीक है, शून्य तथा यहां पर लीजिए शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया जाए, ठीक है, दिया जाए, तब क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है। द्विघात समीकरण ज्ञात करना या बनाना, ठीक। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर पहला शून्य धन दूसरा शून्य, तो योगफल हो जाएगा, तो दोनों शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल यहां लिख दीजिए, शून्यकों का योगफल
और इंटू एक्स, ठीक है, प्लस क्या करेंगे यहां पर शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल। तो ये आइडेंटिटी बन गई, इसको नोट कर लेना। क्या है, जब आपको शून्य दिए जाए, जैसे यही शून्य दिए थे, अब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई से कैसे बचेंगे, ये आइडेंटिटी लगा दीजिए। देखिए इसको हटाइए यहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल ही दिखा दे। तो जैसे आपको जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप सोल्व कर सकते हो, या तो ऐसे आप लिख के, ये अगर यहाँ पर शून्य दिए जाए तो गुणनखंड ज्ञात करके उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुपद बन जाएगा, या फिर ये आइडेंटिटी लगा दीजिए, ठीक है, शून्य एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए अभी शून्य कितना था, 3 और -2, तो सबसे पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, आप क्या करें शून्यकों का योगफल, तो इसका कर लेंगे योगफल, योगफल कर लिया, ठीक है, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो पहला शून्य की रहा, दूसरा शून्य की रहा, इसका गुणनफल कर लिया, तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 3 से 2 जाएगा कितना 1, और ये रहा एक्स, और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस 6, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है आपका, ये बेसिक है, थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बहुपद के शून्य को थोड़ा उनके गुणांकों के बीच में संबंध। तो मान लीजिए माना एक बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, मतलब एक्स के मान अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा क्या है, अल्फा तथा बीटा है। तो इसमें हमें निकालना जो भी शून्य के हैं, अभी जैसे हम शून्य निकालते थे, एग्जाम्पल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x जैसे एग्जाम्पल की बात करें यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अभी जो एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल ले रहे, ठीक है, तो इसके शून्य कितने निकल के आए थे, -3 और -2 निकल के आए थे। अब यहां से यदि योगफल निकालिए तो कितना निकल के आएगा, योगफल जब निकालेंगे तो -3 और प्लस -2, जब योगफल निकालेंगे शून्यकों का योगफल, ठीक है, तो कितना निकल के आया -3 और माइनस का 2 है तो -5 हो गया, कितना हो गया। अब यहां से इनका गुणनफल निकालें, तो शून्यकों का जब गुणनफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -3 इंटू -2, तो कितना हो गया माइनस प्लस का 6 हो गया, कितना प्लस का 6। तो यदि आप इस तरीके से फैक्टर ना करना चाहो तो आप शून्यकों का योगफल और गुणनफल कैसे निकाल सकते हो, यहां से आपको 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, शून्यकों का योगफल डालिए, यहां पर शून्यकों का योगफल हेडिंग डालिए, शून्यकों का योगफल, यहां डाल लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्य कौन कौन मान लिए, तो यहां पर अल्फा बीटा है, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, ये सूत्र आपको लिखना पड़ेगा, क्या -x का गुणांक, इसका गुणांक, गुणांक मतलब जो x के आगे लिखा है ये गुणा में जो लिखा हुआ है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, -x का गुणांक, x का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ x, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक है उनका गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अचरपद, अचरपद जिसमें x है नहीं, तो देखिए इसमें x है नहीं है, अचरपद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी, इससे क्या होगा कि आप शून्यकों का योगफल गुणनफल जो है एकदम से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अभी इसके जो शून्य निकाले थे वो -3 और -2 थे यहाँ पर, अभी जो इनका योगफल निकाला तो योगफल कितना आया था, योग आया था यहाँ पर -5, और गुणनफल कितना आया था दोस्तों, गुणनफल आया था यहाँ पर 6। अब यहां से देख लीजिए, तो यहां से क्या करेंगे, इसी का निकालेंगे योगफल, तो क्या लिखा है योगफल में -x का गुणांक, तो x के आगे कौन है गुणा में
माइनस एक पहले से ये सूत्र वाला, और माइनस एक्स का गुणांक इसके यहाँ पे देखिए क्या है 5, तो ये 5 हो गया बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का आगे क्या है गुणांक में, कोई नहीं है तो 1, तो 1। अब 1 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। ठीक है, तो इस तरीके से हम योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं अगर हम यहाँ पर फैक्टर ना करें तो भी। ठीक है, गुणनफल कैसे निकालें, अचर पद में कौन है 6 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो कितना आ गया 6। और यहाँ देखिए जब हमने शून्य गुणनखंड करके निकाले थे तो कितना आया था ये गुणनफल 6। तो इस तरीके से आप यहाँ पर योगफल और गुणनफल सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आप नोट कर लीजिए और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, योगफल जो शून्यकों का योगफल है, शून्य कौन कौन अभी लेट की अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर माइनस एक्स के आगे माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए, इसका गुणांक हो जाएगा 1। तो ये याद कर लो या फिर ये याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर गुणनफल बात करें तो अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा, और अचर पद कितना है कांस्टेंट टर्म है इसका सी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए, तो ये हो गया। ठीक है, तो योगफल और गुणनफल इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया जाए जैसे एक द्विघात समीकरण या तीन घात समीकरण है, या यहाँ पर बहुपद आपको दिया जाए, जैसे दे दिया यहाँ पर बहुपद ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस यहाँ कर दिया है 10, ये दे दिया एक बहुपद। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप। तो यहाँ पर एक बहुपद दे दिया, अब इसका एक शून्य दे दिया, यहाँ दो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, इसका एक शून्य दे दिया का एक शून्यक कितना है माइनस का 2, कितना हो माइनस का 2। ठीक है, तो दूसरा शून्य क्या होगा, तो दूसरा शून्य क्या होगा, तो दूसरा शून्य कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसके लिए देखिए कैसे इसको हल करेंगे। यहां पर देखिए यदि एक इसका x का मान -2 है, भाई इसका शून्य है, इसका जो मूल है वो कितना है -2 है, तो सीधी सी बात है कि x का मान दिया होगा, 2 घात है तो एक x का मान तो दिया लेकिन एक कहीं खो गया। ठीक है, तो उसको ज्ञात करना है कितना है, तो यहां पर लिख लीजिएगा x इक्वल दिया है -2, तो हम इसका एक गुणनखंड बना सकते हैं +2 x +2, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, अब यहां पर आपका जो बहुपद दिया है वो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो दूसरा शून्य किस तरीके से निकालेंगे, यदि ये वाला जो है x+2 इस बहुपद का गुणनखंड है तो इसको क्या करेगा पूर्णतः विभाजित कर देगा। जैसे बात करें यहां पर हम कहें ये 2 जो है 2 8 का एक गुणनखंड है, संख्या 8 का एक गुणनखंड 2 है, तो 2 8 को पूर्णतः विभाजित करेगा तो गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। जैसे 2 चौके 8, ठीक है, तो कितना आ गया 0, तो शेषफल 0 आएगा तो ये इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे यहां पर यदि x+2 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का एक गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है, तो बहुपद को पूर्णतया कौन से बहुपद को, इस बहुपद को, ठीक है ये नोट कर लेना, इस बहुपद को पूर्णतया क्या करेगा विभाजित करेगा, अर्थात शेषफल कितना आएगा 0 आना चाहिए। तो देखिए इधर डिवाइड कर लेते हैं इसका, ठीक है, यहाँ पे तो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस 10, 9th क्लास में खूब आपने ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे x प्लस 2 से डिवाइड करिए, तो देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर देखिए, इसका फर्स्ट नंबर देखिए, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर 2 लानी है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x का इसमें मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर और x का इसमें भी कर दीजिए 2x। ठीक है,
अब इसको डिवाइड करने के लिए इसकी पहली संख्या उसका देखिए, उसको देखिए पहली संख्या, दोनों में अंतर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1, तो 1 से गुणा किया तो 1 और 1 2 हो गई। अब घटाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर साइन लगा लीजिए। ठीक है, तो प्लस प्लस माइनस हो गया, प्लस प्लस माइनस 7 से 2 गया तो 5x, और ये कैंसिल हो गया, प्लस का 10 कैरी लिया। ठीक है, अब देखिए इसकी पहली संख्या, इसकी पहली संख्या, तो यहाँ अंतर देखिए, ये x है, x मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा, तो 5 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 5x, और 5 2 जा 10 हो गया यहाँ पर, तो शेषफल कितना आ जाएगा इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर 0। तो अब देखिए यहाँ पर एक गुणनखंड ये था, दूसरा गुणनखंड ये निकल के आ गया। ठीक है, तो जब दूसरा गुणनखंड ये है, कौन सा, x प्लस 5, यहां देख लीजिए, दूसरा गुणनखंड जब x प्लस 5 है तो इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, तो इसका एक शून्य कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो इस तरीके से हम दूसरे शून्य को भी दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल माइनस 5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। और इसके बेस पर एक क्वेश्चन आता है, वो किस तरीके से आता है देखिए। ठीक है, और आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में 10th क्लास, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो इसी से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आज का है 1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, तो उनको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, और इनका साथ साथ में सोल्यूशन भी देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, जैसे हम बात करें, आया हुआ क्वेश्चन है ये 2023 में। क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस ax, बहुपद 2x स्क्वायर और प्लस ax, ax प्लस 6 इज इक्वल 0 का एक मूल या शून्यक, का एक मूल लिख लेना इसको, का एक मूल या शून्यक भी इसको कह सकते हैं, कितना है, एक मूल या शून्यक इसका है 2, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया, यहां पर जो ये बहुपद दिया है आपको, टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका एक शून्यक, एक मूल या शून्यक कितना दिया है यहाँ पर, 2 है, a का मान निकालना। तो जब शून्यक इसका है, अब 2 घात है, तो एक शून्यक दे दिया, मतलब x का एक मान दे दिया, ऐसे समझिए आप। ठीक है भाई, शून्यक क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, जब इस बहुपद का ये शून्यक है तो x का मान होगा, क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं कि जो शून्यक होते हैं जिस बहुपद के, तो वो x के मान होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब x में है, y में होगा तो y के मान, z में होगा तो z के मान, तो यहाँ पर किसमें, x में, तो ये x का मान 1 दे दिया। तो ये x मान यदि है तो हम x यहाँ रख देंगे, इसको संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बहुपद में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, बहुपद में x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि यही इसका शून्यक है, और जब ये इसका शून्यक है तो इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे रखेंगे, जहां जहां भी x है वहां 2 रखिए, तो ये x स्क्वायर 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस a, और यहाँ गुणे में 2 प्लस 6 और यहाँ 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 दूनी 4, प्लस का यहाँ 2a प्लस 6 और यहाँ हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ हो गया 8, कितना हो गया दोस्तों, 8 और प्लस 2a और प्लस का 6 और यहाँ हो जाएगा 0। 8 अच्छे कितने हो गए, 14, और प्लस का 2a और यहाँ हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 2a इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा यहाँ पर 14, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर माइनस का 7, कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 7। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी वीआईपी वीवीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है, इनको नोट करते रहिए अच्छे तरीके से, और साथ साथ में समझते रहिए, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन बताया इनका सबका बेसिक अभी अभी आपको बता दिया, तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बहुविकल्पी है, बहुपद, क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद क्या है, बहुपद में बहुपद 3x स्क्वायर
3x² और प्लस का 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल, के शून्यकों का योगफल, ठीक है, सम ऑफ जीरोज। तो पहला ऑप्शन इसका क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है -2/3, और तीसरा ऑप्शन इसका दिया है यहाँ पर -5/3, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया है 3/5। तो अभी देखिए जो शॉर्ट मेथड बताया था आपको, इसके फैक्टर करोगे टाइम लगेगा, ऑप्शनल है, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल चाहिए, तो योगफल के लिए क्या बताया था, योगफल के लिए क्या बताया था दोस्तों, योगफल किसका, शून्यकों का, यहाँ सही से लिख ही लीजिए, ठीक है, शून्यकों का योगफल। तो योगफल का -x का गुणांक, -x का गुणांक, ठीक है। जब इसको लगाओगे तो ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, ऑप्शनल है, सीधा टिक करो, और x² का गुणांक, ठीक है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑप्शनल है। तो x का गुणांक कैसे, -x का गुणांक, x का देखिए गुणा में कौन लिखा हुआ है 5, तो -5, x² का गुणांक यहाँ कितना है 3, तो 3, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको यहां पर, फिर से दिया है, देखिए ऑप्शनल है, बहुपद, बहुपद क्या है, x² -2x -3, ठीक है, के शून्यक होंगे, के शून्यक होंगे। पहला ऑप्शन क्या है इसका, पहला ऑप्शन है -3, 1, और दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर -3, -1, और तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर दोस्तों 3, -1, और चौथा ऑप्शन इसका है कितना 3, 1, ठीक है। तो देखिए इसके शून्य क्या होंगे, मतलब ये 2 घाती है तो 2 शून्य होंगे, इसलिए 2 2 दिए गए यहाँ पर, ठीक है। अब इसका, इसमें क्या, इसके तो फैक्टर वाई करने पड़ेंगे, ठीक है, मध्य पद को 2 भागों में बांट के, और एक यहाँ पर अनुमान आप ये लगाइए कि यहाँ पर ये क्या होता है लास्ट में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ऐसे शून्य को उठाइए जिनका गुणनफल, भाई यहाँ पे x² का गुणांक 1 है, तो जाहिर सी बात है ये गुणनफल आएगा। गुणनफल में क्या लगता है, शून्य का गुणनफल, कि अचर पद बटे x² का गुणांक, तो अचर पद कितना है -3 है, समझिए पहले, -3 है, और x² का गुणांक कितना है 1, तो हम इसे कह सकते हैं कि जो -3 इसके लास्ट में दिया है ये गुणनफल हो गया। अब ये 2 शून्यकों का गुणनफल है, तो 2 शून्य कौन कौन से हो सकते हैं, चलो देखिए। अब 3 कैसे आएगा, 3 में जब 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये माइनस का आ रहा है, ये ध्यान रखना। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यदि एक शून्य का मान लीजिए कि -3 होगा और दूसरा शून्य 1 होगा, तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, ठीक। इसके बाद यहाँ देखिए माइनस के दोनों, तो जब इनका गुणा करें तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का तो है नहीं, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी सही हो सकता है, क्योंकि पहला शून्य का है यहाँ पर 3 और दूसरा शून्य का है यहाँ पर 1, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, ठीक है, कितना हो जाएगा -3, और ये 3 एकम 3 यहाँ पर, ये प्लस के ही है, लेकिन आंसर यहाँ गुणनफल किस में आ रहा है -3 में। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब ऑप्शन बचे आपके पास 2, एक फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला, इन दोनों में कोई एक सही है, तो इन दोनों में कोई एक सही है, तो कैसे पता करेंगे, देखिए अब आ जाइए योगफल पर। तो योगफल में क्या है यहाँ पर समझिए पहले ध्यान से, भाई देखिए इसमें अभी पहली बार यहाँ ये ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। जब आपको ये करना, ये आ जाएगा तो एकदम से कर लोगे, ठीक है, इसके फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं आप ये सोच रहे हो कि इतनी देर में तो ये फैक्टर हो जाते, तो फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इसको भी समझ लीजिए, ये जब करने लगोगे ऐसे क्वेश्चन में, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ये ट्रिक अपनाने लगोगे तो आंसर आ जाएंगे, ठीक है, हाँ जल्दी से आ जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर योगफल में आ जाए, योगफल में क्या होता है -x का गुणांक, तो -x का गुणांक, ठीक है, बटे x² का गुणांक, तो माइनस ऑलरेडी एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितना 2, और x² का गुणांक कितना 1, तो कितना आ गया 2। तो 2 शून्यकों को जोड़ें 2 आ जाए, और उन्हीं शून्यकों का गुणनफल करें तो -3 आ जाए, तो ऐसी 2 संख्या छांट लीजिए, ठीक है।
अब देखिए अगर हम इनको और इनको जोड़ रहे, समझना पहले ध्यान से, -3 और +1 को जोड़ रहे तो कितना आ रहा दोस्तों, -2। आना कितना चाहिए, 2। तो इसलिए यह ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, 3। अब 3 कैसे हुआ, देखिए जब हम गुणा कर रहे हैं 3 और -1 का तो कितना आ रहा, -3। तो गुणनफल कितना आना चाहिए, तो -3 वो आ रहा है। योगफल की बात करें, जब योगफल, अब देखिए प्लस और -1, ठीक है, तो 3 - 1 ये 2 प्लस का आ रहा, देखिए तो दोनों शर्तें यहां पर क्या है, सेटिस्फाई है। -3 गुणनफल और +2 ये हो गया इसका सम, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन ये कौन सा सही हो गया, 3 नंबर का ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगर इस तरीके से आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, उससे आप यहां पर शून्य निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, देखिए x² माइनस का 2x - 3, तो क्या होता है इसका रूल, अचर पद और x² के गुणांक का करते हैं गुणा, तो यहाँ कोई नहीं है तो 1, तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। अब इस 3 को 2 भागों में बांटिए कि जोड़ दें या घटा दें, तो कितना आ जाए, यहाँ पर 2 आ जाए। तो क्या करेंगे, 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 से 1 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा। तो x² -3 - 1, और यहाँ हो जाएगा 3 से बन गया 2 रहा, यहाँ x और -3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, x² -3x, x का मल्टीप्लाई प्लस 1x और -3, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x -3, और यहाँ से 1 कॉमन लीजिए तो x -3, x को कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, x -3, और यहाँ आ जाएगा x + 1, ठीक है। तो x = 3 आ गया, और ये हो जाएगा x = -1, ठीक। तो इस तरीके से 3, -1 वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है, द्विघात समीकरण दिया है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 4 आज का, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण √3x² + 11x और +6√3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। के शून्यक मतलब x के मान निकालने, यहां पर 2 आएंगे, शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए, वेरीफाई भी करना है, ठीक है, जांच कीजिए। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इसका हल देखते हैं। एक आपको द्विघात समीकरण दिया है और इसके शून्य निकालने, तो मतलब x के मान निकालने, 2 आएंगे क्यों, द्विघात है, ठीक है। और योगफल तो पूछा नहीं, गुणनफल तो पूछा नहीं, और इसके बाद उनके गुणांकों और शून्यकों के संबंध की सत्ता की जांच करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया, अब इसके बाद देखते हैं इसका हल। तो देखिए क्वेश्चन आपको ये दिया था, अब इसका हल कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसके शून्य निकालेंगे, तो शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य के लिए क्या क्रिया करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये रूट वाला है, ठीक है, इसमें बच्चे थोड़े डर जाते हैं, थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन आज आपने समझ लिया तो बड़े आसान तरीके से आप इसको कर पाओगे, ठीक है। पहले तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए ये 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम अंडर रूट में क्या करेंगे, √3 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है तो यहाँ पर √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस रूट का मतलब होता है, इस रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो इसी तरीके देखिए इस 2 की पावर यहाँ कितनी, 1/2, और यहाँ भी 1/2 है, 1/2 कितनी हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे तो 1 हो जाएगी, इस तरीके से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए, जैसे इस तरीके कोई नंबर लिखा है तो उसे हम अंडर रूट में डबल मतलब 2 बार गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक, अब इसका रूल देखिए यहाँ पर क्या होता है।
भाई ये अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक, इनका करेंगे आपस में गुणा। तो गुणा कर लीजिए 3 × 6√3। अब देखिए दोस्तों, ये 2 बार गुणा में लिखा हुआ है तो मतलब 3 होगा, और इसका ये हो गया 6। अब 6 में 3 से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा 18। 18 को आप इस तरीके से बांटिए 2 भागों में कि जोड़ दें या घटा दें 11 आ जाए, और गुणा करें उन्हीं 2 भागों का तो आ जाए 18। तो इसके लिए देखना पड़ता है कि 18 किस किस के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 को कितनी बार हम 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 18 आ जाए, तो 9 टाइम। तो 2 कॉमन 9 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 में 9 से गुणा कर दिया, 9 में 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18। ठीक है, और 9 में जब आप 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ पर 2 कंडीशन से इन्होंने बताए थे, दोनों सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए आगे, तो इस तरीके से पता लगा लिया कि 9 और 2, 9 और 2 में विभाजित कर दीजिए। अंडर 3x² प्लस यहाँ पर 9 प्लस के 2 और 11 हो गए, तो 11 के पीछे यहाँ x है, यहाँ भी लिख दीजिए, तो 6√3। इसके बाद क्या करेंगे देखिए यहाँ पर x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस का 6√3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां से देखिए कॉमन लेंगे 2 पद करके। तो यहां से देखिए √3 है और यहाँ 9 है, यहाँ तो रूट है नहीं, तो कॉमन कैसे लेंगे। तो इसमें भी बच्चे चकरा जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो भी रूट के अंदर है ना, तो इससे डिवाइड करिए। ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है पूरा, तो यहाँ पर ये कॉमन मिल जाएगा। ये तो बाहर लिखा है तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे कॉमन ढूंढेंगे, यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते दोस्तों, एक बार जरा देखिए, इस 3 × 3 लिख दें 9 को। अब जब इसको 3 × 3 लिखा तो 9 हो गया। ठीक है, थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ देख लीजिए एक ही क्वेश्चन, जब इस तरीके का और भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो √3x² प्लस, अब इस 3 को हम केवल 3 को √3 × √3 नहीं लिख सकते बताओ, और ये 3 ऑलरेडी है, प्लस का 2x और प्लस 6√3। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब बताइए आप, कॉमन अब तो पता लग जाएगा क्या है। तो यहां देखिए एक जैसी क्या है संख्या, √3, यहाँ √3, यहाँ x है, यहाँ x है, तो मिल गया कॉमन, √3x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो समझते रहिए, साथ साथ में नोट करते रहिए इसी तरीके से। तो √3 और x ले लिया कॉमन, तो कितना बचा x, और प्लस जब √3x कॉमन चला गया तो 3 और √3 बचा, यहाँ पर 3√3 प्लस, यहां से देखिए दोस्तों 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब 2 कॉमन यहां लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहां पर बच जाएगा आपका x और प्लस 3√3। ठीक है, अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक देखिए क्या कॉमन है। तो क्या कॉमन है दोस्तों, 3√3 यहां पर कॉमन ले लिया। इस तरफ क्या बचा है, √3x और प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए शून्य के लिए क्या करेंगे, यहां पर शून्य के लिए x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये गुणनखंड है तो x का मान निकालेंगे तो माइनस में आएगा, प्लस में है तो माइनस माइनस होता प्लस में आता। ठीक, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -3√3। कितना आ गया 3√3। तो इस तरीके से दोस्तों ये x का एक वैल्यू आ गया -3√3। अब यहां पर आ जाइए, √3x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल हो जाएगा -2, x इज इक्वल टू -2/√3। ये आ गया। ठीक है, तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट भी कर लेना, इसके जैसे क्वेश्चन जो भी हैं इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो एक x का मान -3√3 और एक x का मान आ गया माइनस यहाँ पर 2/√3। तो इस तरीके से शून्य का आ गया। अब क्या रह गया यहाँ पर जांच करने को है। तो आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। जांच कैसे करेंगे, तो हेडिंग डालिए यहाँ पर शून्यकों की जांच। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। ठीक है, संबंध की जांच। तो देखिए यहां पर क्या है, एक तरफ हम लिखेंगे यहां पर क्या, शून्यकों का योगफल, और दूसरी तरफ यहां लिखेंगे उसका सूत्र। तो शून्यकों का योगफल, फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट करने होंगे जांच में आपको। ठीक है, शून्यकों का योगफल, तो योगफल कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर योगफल बराबर क्या आइडेंटिटी लिखाए थे,
माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद यहां पर जो आपका बहुपद दिया था उसको लिखते हैं और शून्य कितने निकले थे वो भी लिख लेंगे, ठीक है। तो बहुपद आपका क्या था यहाँ पर 3√3x² और यहाँ पर प्लस के 11x प्लस 11x और यहाँ दिया है प्लस 6√3, ये बहुपद था। इसके शून्य निकल के आए थे, इसके शून्य के आए थे x इज इक्वल टू -3√3 और दूसरा शून्य निकल के आया था इसका कितना, -x इज इक्वल -2/√3। चलिए तो शून्य है, दो शून्य के योगफल कर लीजिए, -3√3 और प्लस -2/√3। इधर x का गुणांक, तो x के यहाँ देखिए कितना है 11, तो -11 ओवर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, इतना आ जाना चाहिए तो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो इसका पहले इसको क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस -2/√3। तो कितना आ गया यहाँ पर देखिए, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 मल्टीप्लाई 3 और 3 में जब 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 9। तो इसका मल्टीप्लाई 9 और माइनस का 2 और ओवर √3, ठीक है। और इस साइड में क्या है -11√3, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर -9 और -2 कितना हो जाएगा -11, तो -11 ओवर √3 इज इक्वल टू -11√3। तो देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष कैसे आ गए, बराबर आ गए, ठीक है। अब एक और इसमें पॉइंट चेक करने को आता है, शून्यकों का गुणनफल। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो तब इसकी सत्यता की जांच कंप्लीट होगी, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्या पॉइंट डालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, अचर पद कांस्टेंट टर्म बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब इसमें देखिए कितना है, और यहां पर देखिए -3√3 और इंटू -2/√3 और इस तरफ अचर पद कितना है 6√3 ओवर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है √3। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, 6 रहा है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, और ये √3 से √3 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया यहाँ पर 2 3 6। तो बोथ साइड आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से पता लग गया कि ये शून्यकों तत्व के गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है। अब जाके आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना और उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा।